उत्तरकाशी जिल्ह्यातील खीरगंगा नदीला मोठा पूर आलाय आणि या पुरामध्ये प्रचंड ढिगारा आणि गाळ वाहून आलाय आणि त्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले। याच गाळाखाली अनेक जण अडकल्याची देखील भीती वर्तवण्यात येते। तर आपत्ती पथके देखील तिथे तातडीने रवाना झालेले आहेत। नेमके किती लोक या मलब्याखाली अडकलेले आहेत याची अजून माहिती आलेली नाही, पण नेमकं किती मोठ्या प्रकारचा हे नुकसान असू शकतं हे दृश्यांच्या माध्यमातून लक्षात येते। ढगफुटी तिथे झाली आणि ढगफुटीनंतर पाण्याचा प्रवाह प्रचंड वाढला। पाण्याच्या प्रवाहासोबत गाळ माती देखील वाहून आली आणि त्या प्रवाहामुळे अनेक तिथले हॉटेल्स असतील आणि होमस्टे असतील ते सुद्धा वाहून गेलेत। आपल्या सोबत तिथले जे प्रत्यक्षदर्शी आहेत सुरेश सेमवलजी ते आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। सुरेश जी, ये बहुत ही बड़ी विनाशकारी बाढ़ वहाँ पे आई है, अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है? निश्चित तौर पर समझिए मैडम, अभी भी फ्लड आ ही रहा है। मैं उसको सामने से देख रहा हूँ और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मुझे लगता है कि केदारनाथ में भी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं, इतना बड़ा अगर फ्लड केदारनाथ में आता तो बहुत स्थिति खराब हो जाती। यहाँ पर 50 होटलों से ज्यादा और 100 लोगों से ज्यादा मुझे लगता है कैजुअलिटी होने की संभावना है। 100 लोगों से ज्यादा और 50 लोगों का 50 होटल से 100 होटल के करीब पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। और इतना बड़ा फ्लड है कि इसमें दिन में ही अभी जो आया 1-1.5 घंटे पहले, इसमें जो है अभी आवाजाही कम से कम 100 लोगों की कम से कम दिख रही थी यहाँ से सड़क पे। ये मेन हाईवे पे था ये टोटल। और ये गांव है धराली नामक गांव है, जहाँ गंगा मैया, मैं मुखवा से बोल रहा हूँ, जहाँ माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है, जहाँ मोदी जी अभी आए थे। तो मैं ठीक सामने हूँ जहाँ शीतकालीन प्रवास है मुखवा का। यहाँ से सीधा नजारा दिख रहा है सामना 600 मीटर दूर के करीब नदी के पार, गंगा मैया के पार, नदी के पार जी ये एक छोटा सा वहां से नदी आती थी जिसमें ये फ्लड आया और इसमें ये बहुत ही भारी नुकसान हुआ मैडम, बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। सुरेश जी, हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार 10 से 12 मजदूर वहाँ पे दबे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आंकड़ा कितना हो सकता है? दबने की भावना नहीं, उनको तो पता ही नहीं मैडम। एक मंदिर थे कल्प केदार मंदिर वहाँ पर, बहुत ही पौराणिक मंदिर, उनका वो मंदिर पूरी तरह से दब गया है। और जब सबसे बड़ी बात है यहाँ होटल थे कम से कम 50-60 जो पूरी तरह से जिनका पता भी नहीं है। जहाँ मुझे लगता है कम से कम हर मंदिर होटल में 2-4 लोग तो होंगे। तो ये अभी कुछ पता नहीं चला, जान माल का तो नुकसान का कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा सारा फ्लड दिख रहा है, अभी लगातार कंटिन्यू आ रहा है वो। जी बिल्कुल सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से जुड़ेंगे, हम सारी जानकारी आपसे लेंगे। उत्तराखंडमधून एक मोठी बातमी समोर येते। उत्तरकाशी जिल्ह्यातील खीरगंगा नदीला मोठा पूर आलाय, तिथे ढगफुटी झाली आहे आणि त्यानंतर थरली गावामध्ये ढिगारा आणि गाळामुळे तिथे प्रचंड नुकसान झालंय। या ढिगाऱ्याच्या खाली अनेक जण अडकल्याची देखील भीती वर्तवण्यात येते। तर आपत्ती व्यवस्थापनाचे पथक देखील तिथे दाखल झाले आहेत। ढगफुटीनंतर पाण्याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणात तिथे वाढला आणि या प्रवाहाने जवळपास 50 हॉटेल्स वाहून गेलेले आहेत। त्याचबरोबर अनेक तिथले जे पर्यटकांसाठी होमस्टे असतात ते देखील या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये वाहून गेलेले आहेत। खास करून गंगोत्री धामला जाणाऱ्या सगळ्या पर्यटकांसाठी हा पहिला स्टॉप असतो उत्तरकाशी आणि याच भागामध्ये हा सगळा आणि लोक काय प्रकारे लोकांच्या किंचाळ्या या व्हिज्युअल्स मध्ये ऐकायला येत आहेत। किती ते घाबरलेले आहेत। हा व्हिडिओ काढताना सुद्धा त्यांचे हात थरथरतात, त्यांचा आवाज। लोकांना देखील हे विश्वास ठेवता येत नव्हता की त्यांच्या समोर, त्यांच्या डोळ्यांसमोर असा काही प्रकार घडतोय। कारण जास्तीत जास्त तिथे पर्यटकच असतात या सगळ्या भागामध्ये। स्थानिक लोकांसोबतच पर्यटक देखील मोठ्या संख्येने तिथे असतात आणि पर्यटकांसाठी हे सगळं डोळ्यासमोर हे सगळं दृश्य बघणं अतिशय भयावह ही सगळी दृश्य आहेत आणि पर्यटकांनीच अनेक व्हिडिओ यातली काढलेली आहेत। अतिशय घाबरवणारी ही दृश्य उत्तराखंडमध्ये उत्तरकाशी भागात प्रचंड ढगफुटी झाली। से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ
आपदा पर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तर उत्तर काशीमध्ये नदीचं हे रौद्र रूप आपण पाहतोय। अनेक लोक या पुरामध्ये वाहून गेलेली आहेत। तर ढगफुटीमुळे इथे प्रचंड नुकसान झाले। आत्ताच जितकी माहिती मिळते त्या माहितीनुसार 50 ते 60 जण बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे। अतिशय भयानक ही सगळी दृश्य।